नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग हैमर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। हैमर का परिचय। इंट्रोडक्शन। यह टूल किसी वस्तु या धातु को कूटने, ठोकने या पीटने आदि के काम आता है। यह टूल चोट मारने वाला टूल होता है। यह टूल चित्र में दर्शाया गया है। हैमर की सहायता से हम किसी वस्तु या धातु को कूटने, ठोकने या पीटने आदि का काम कर सकते हैं। इसको फोर्जिंग, चिपिंग, रिवेटिंग या मुड़ी जॉब को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैमर को हम फोर्जिंग में, चिपिंग करने में, रिवेटिंग करने में या किसी भी मुड़ी जॉब को अगर हमें सीधा करना है तब हम प्रयोग कर सकते हैं। हैमर की पहचान इसके भार और पिन के आकार से की जाती है। हैमर को हम उसके भार से और उसके पिन का आकार क्या है उससे पहचान सकते हैं। दैनिक जीवन में हैमर को हम रोज़ यूज़ करते हैं। कार्यशाला का यह अति आवश्यक औजार होता है, क्योंकि कार्यशाला में जब भी हम फोर्जिंग करना चाहते हैं या चिपिंग संक्रिया करना चाहते हैं या कभी रिवेटिंग करना चाहते हैं या किसी भी मुड़ी हुई जॉब को सीधा करना चाहते हैं तो हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यह अति आवश्यक औजार होता है कार्यशाला का। हैमर का चित्र दर्शाया गया है। हैमर के मुख्य भाग। मेन पार्ट्स ऑफ हैमर। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हैमर के मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है शीर्ष, जिसको बोला जाता है हेड। यह हैमर का मुख्य भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। शीर्ष हैमर का मुख्य भाग है। शीर्ष के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है फलक, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, फलक जिसको हम फेस कहते हैं। दूसरा भाग होता है पीन। शीर्ष का दूसरा भाग है पीन। शीर्ष का तीसरा भाग होता है चीक। शीर्ष के अलावा हैमर में आई होल, वेज और हैंडल लगे होते हैं। शीर्ष के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है फेस। फेस चोट मारने वाला कुछ बढ़ा हुआ हैमर का हिस्सा होता है। शीर्ष का दूसरा भाग होता है पीन। पीन आकार और स्वरूप देने वाला शीर्ष का दूसरा भाग होता है। यह शीर्ष के दूसरे सिरे पर लगा होता है। शीर्ष का तीसरा भाग होता है चीक। हथौड़ा शीर्ष का मृदु मध्य भाग होता है। इसके बाद अगला भाग होता है नेत्र छिद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं आई होल। हैंडल लगाने के लिए अंडाकार छिद्र जिसमें हैंडल फिट करते हैं। हैंडल फिट करने के लिए हम वेज का या पच्चर का इस्तेमाल करते हैं। हैमर के मटेरियल। फिटिंग शॉप में या मशीन शॉप में प्रयोग किए जाने वाले हैमर
कास्ट स्टील या ड्रॉ फोर्ज कार्बन स्टील के बने होते हैं। हैमर का इस्तेमाल हम ज़्यादातर फिटिंग शॉप में या मशीन शॉप में करते हैं। हैमर का मटेरियल कास्ट स्टील या ड्रॉ फोर्ज कार्बन स्टील होता है। अगर हम हैमर को शीट मेटल वर्क में प्रयोग करते हैं तब हम हैमर, रबर, नायलॉन, कठोर लकड़ी जिसको हम हार्डवुड बोलते हैं, प्लास्टिक आदि के बनाए जाते हैं। अगर हम हैमर का प्रयोग शीट मेटल वर्क में करेंगे तब हम रबर, नायलॉन, कठोर लकड़ी या प्लास्टिक के हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशिष्टियाँ, स्पेसिफिकेशन। हैमर की विशिष्टियों को भार तथा आकार द्वारा बताया जाता है। हैमर 125 ग्राम से 1500 ग्राम भार तक उपलब्ध होते हैं। हैमर का भार कैसा है और हैमर का आकार कैसा है, यही हैमर की विशिष्टियाँ होती हैं। हैमर साधारणतया 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक भार में उपलब्ध होते हैं। हैमर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर निम्नलिखित 5 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला हैमर है पावर हैमर, सेकंड हैमर है हैंड हैमर, थर्ड हैमर है स्लेज हैमर, फोर्थ हैमर है क्लॉ हैमर, फिफ्थ हैमर है सॉफ्ट हैमर। हैमर के प्रकार में पहला हैमर होता है पावर हैमर। ये हैमर भारी तथा बड़े बड़े जॉबों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जब कभी भी हमें भारी जॉबों को या बड़े जॉबों को फोर्ज करना होता है तब हम पावर हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मानव शक्ति कम खर्च होती है और बड़े बड़े जॉब शीघ्र फोर्ज हो जाते हैं। इसमें मानव शक्ति का खर्च कम होता है और बड़े बड़े जॉबों को अगर हमें शीघ्रता से फोर्ज करना होता है तब हम पावर हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इस हैमर का प्रयोग ड्रॉ फोर्जिंग के लिए किया जाता है। पावर हैमर का प्रयोग साधारणतया ड्रॉ फोर्जिंग के लिए करते हैं। ये हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाप चालित हैमर, विद्युत हैमर। पावर हैमर कई तरीके के हैमर होते हैं। उदाहरण के तौर पे भाप चालित हैमर पावर हैमर होता है और विद्युत हैमर भी पावर हैमर होता है। हैमर के प्रकार में दूसरा हैमर होता है हैंड हैमर। हैंड हैमर का प्रयोग अधिकतर मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में किया जाता है। साधारणतया मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में प्रयोग में लाया गया हैमर हैंड हैमर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हैंड हैमर कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हैंड हैमर का मटेरियल हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील होता है तथा इनके फेस और पिन को हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है। हैमर के भाग होते हैं फेस और पिन। हैंड हैमर के फेस और पिन को हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। इसका मतलब है हैंड हैमर के फेस और पिन कठोर होते हैं तथा टेम्पर करने का मतलब है कि इनमें झटका सहन करने की क्षमता होती है। और बीच का भाग, जिसे पोस्ट कहते हैं, यह नर्म रखा जाता है। जो हैमर का बीच का भाग होता है, जो पोस्ट के नाम से जाना जाता है, उसको नर्म रखा जाता है।
पोस्ट वाले भाग में अंडाकार आई होल बना होता है। जो हैमर का बीच का भाग होता है जिसको हम पोस्ट कहते हैं, उसमें अंडाकार आई होल बना होता है। हैंड हैमर के प्रकार। हैंड टाइप्स ऑफ हैंड हैमर। हैंड हैमर के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉल पिन हैमर, सेकंड है क्रॉस पिन हैमर, थर्ड है स्ट्रेट पिन हैमर और फोर्थ है फ्लैट पिन हैमर। ये चारों ही हैमर हैंड हैमर के प्रकार होते हैं। हैंड हैमर के प्रकार चित्र में दर्शाए गए हैं। हैंड हैमर का पहला प्रकार होता है बॉल पिन हैमर। इस हैमर की पिन अर्धगोल बॉल की तरह बना होता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इस हैमर की पिन अर्धगोल बॉल की तरह बनी हुई होती है, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर होता है। 0.110 किलोग्राम से 0.910 किलोग्राम भार के बॉल पिन हैमर वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। बॉल पिन हैमर का भार 0.11 किलोग्राम से 0.910 किलोग्राम होता है। ये अधिकतर वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग मार्किंग, चिपिंग, रिवेटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हैमर का प्रयोग प्रायः मार्किंग करने में, चिपिंग करने में तथा रिवेटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। अगला है क्रॉस पिन हैमर। इस हैमर का पिन हैंडल के समकोण पर या हैंडल के क्रॉस में बना होता है। क्रॉस पिन हैमर का चित्र दर्शाया गया है। क्रॉस पिन हैमर का पिन, जो कि हैमर का एक भाग होता है, वो हैंडल के समकोण पर बना होता है या हैंडल के क्रॉस में बना होता है। इसका प्रयोग वी झिर्री बनाने, जॉब के भीतरी कोनों में काम करने के लिए, रिवेट के हेड फैलाने आदि के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी हमें वी झिर्रियाँ बनानी होती हैं या जॉब के भीतरी कोनों में काम करना होता है या रिवेट के हेड को फैलाना होता है, वहाँ पर हम क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट पिन हैमर, जिसको हम सीधा पिन हैमर भी कहते हैं। इस हैमर का फेस चपटा तथा पिन हैंडल के समानांतर या सीध में होता है। इस टाइप के हैमर का फेस चपटा होता है आकार में, और जो इस हैमर का पिन होता है वो हैंडल के समानांतर या सीध में होता है। इसीलिए इसका नाम सीधा पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर होता है। ये चित्र में दर्शाया गया है। इनका प्रयोग भी क्रॉस पिन की भांति झिर्रियाँ, स्लॉट चैनल, रिवेट के हैंड्स इत्यादि फैलाने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर के द्वारा भी हम झिर्री काट सकते हैं, स्लॉट या रिवेट के हैंडल्स को फैला सकते हैं, और स्ट्रेट पिन हैमर द्वारा भी हम झिर्रियाँ काट सकते हैं, स्लॉट चैनल बना सकते हैं या रिवेट के हैंड्स इत्यादि को फैलाया जा सकता है। ये भार में 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक मिलते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर का भार साधारणतया 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक उपलब्ध होता है। फ्लैट पिन हैमर। इस हैमर के फेस तथा पिन दोनों चपटे होते हैं।
जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इस हैमर के भाग जो फेस और पिन होते हैं वो दोनों ही आकार में चपटे होते हैं, इसलिए इस हैमर का नाम फ्लैट पिन हैमर होता है। इसे डबल फेस हैंड हैमर भी कहते हैं। फ्लैट पिन हैमर का दूसरा नाम होता है डबल फेस हैंड हैमर। इनका प्रयोग भी साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी दैनिक जीवन के कार्य होते हैं कार्यशाला में, वहाँ पर हम साधारण कार्यों के लिए फ्लैट पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है स्लेज हैमर। इस वर्ग के हैमर अन्य की अपेक्षा वजन में भारी होते हैं। स्लेज हैमर का भार अन्य हैमर के भार से ज़्यादा होता है। इनका प्रयोग अधिकतर लोहार खाने में धातु को फोर्ज करने तथा भारी चोट लगाने या सरिया, एंगल आयरन, चैनल आदि काटते समय प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ पर भी लोहार खाने में धातु को फोर्ज करना होता है या भारी चोट लगाना या सरिया या एंगल आयरन या चैनल आदि काटना है, उस समय हम स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। इनका दोनों ओर समतल फेस होता है। स्लेज हैमर का फेस दोनों ओर समतल होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये 2 से 10 किलोग्राम वजन तक मिलते हैं। जैसा कि बताया गया है कि ये अन्य हैमरों के अपेक्षा वजन में भारी होते हैं। स्लेज हैमर 2 से 10 किलोग्राम वजन तक उपलब्ध होते हैं। इनका वजन अन्य हैमरों से ज़्यादा होता है। 2 से 10 किलोग्राम वजन तक ये उपलब्ध होते हैं। अगला है क्लॉ हैमर। इनका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी कारपेंटरी का वर्क होता है, वहाँ पर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए क्लॉ हैमर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इन क्लॉ हैमर, इनका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए किया जाता है। क्लॉ हैमर का मेन उपयोग कारपेंटरी वर्क में किया जाता है। जहाँ पर भी बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालना होता है, वहाँ पर क्लॉ हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इनका फेस समतल होता है, परंतु पिन क्रॉस पिन हैमर की तरह हैंडल की ओर झुका होता है। क्लॉ हैमर का जो फेस होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, समतल होता है, परंतु पिन क्रॉस पिन हैमर की तरह हैंडल की ओर झुका होता है। जो क्लॉ हैमर का पिन होता है वो क्रॉस पिन हैमर की तरह हैंडल की ओर झुका होता है। इसके बीच में एक झिर्री कटी होती है जिसमें कील को फंसाकर बाहर निकाला जाता है। क्लॉ हैमर के बीच में एक झिर्री कटी होती है जिसमें कील को फंसाकर बाहर निकाला जाता है। सॉफ्ट हैमर, यह तांबा, पीतल, सीसा, एल्यूमीनियम, लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक, बैकेलाइट, नायलॉन आदि के बनाए जाते हैं। सॉफ्ट हैमर का मटेरियल होता है तांबा, पीतल, सीसा, एल्यूमीनियम, लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक, बैकेलाइट और नायलॉन। इनका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स पर
चोट लगाने या उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट हैमर को प्रायः फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने या उन्हें फिट करने में के लिए किया जाता है। सॉफ्ट हैमर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है रॉ हाइड हैमर, दूसरा प्रकार है मैलेट हैमर, तीसरा प्रकार है नायलॉन हैमर। सॉफ्ट हैमर का पहला प्रकार है रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर चित्र में दर्शाया गया है। इस हैमर का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ कोई मशीन पार्ट फिट करना हो, क्योंकि मशीन पार्ट फिट करते समय कोई दूसरा हैमर प्रयोग करेंगे तो पार्ट फैल जाएगा तथा उस पार्ट पर निशान भी पड़ जाएंगे, जिससे उसकी परिशुद्धता खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसे कार्यों तथा फिनिश सतह को खराब होने से बचाने के लिए रॉ हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। रॉ हाइड हैमर का प्रयोग मशीन पार्ट में किया जाता है। किसी दूसरे हैमर का प्रयोग अगर हम मशीन पार्ट में करेंगे तो वो पार्ट मशीन का फैल सकता है, उस पार्ट पर निशान पड़ सकते हैं। निशान पड़ने से उस पार्ट की एक्यूरेसी, जिसको परिशुद्धता बोलते हैं, वो कम हो सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए ऐसे कार्यों को करने के लिए या फिनिश सतह को खराब होने से बचाने के लिए हम मशीन पार्ट्स में रॉ हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट हैमर का दूसरा टाइप का हैमर है मैलेट हैमर। यह हार्ड लकड़ी जैसे इमली, शीशम, कीकर, सागवान आदि के बनाए जाते हैं या रबर हैमर भी बना सकते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में 2 तरीके के मैलेट हैमर बताए गए हैं, एक लकड़ी का मैलेट हैमर और एक रबड़ का मैलेट हैमर। जब हम लकड़ी का मैलेट हैमर इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी जैसे इमली, शीशम, कीकर, सागवान आदि लकड़ियों के बने मैलेट हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका प्रयोग धातु पर हल्की चोट लगाने या शीट को मोड़ने या सीधा करने के लिए किया जाता है। मैलेट हैमर का प्रयोग अगर हमें धातु पर हल्की चोट लगाना हो, ज़्यादा भारी चोट नहीं लगानी हो, या शीट को मोड़ना हो या शीट को सीधा करना हो, तब हम मैलेट हैमर का इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्ट हैमर का तीसरा टाइप है नायलॉन हैमर। इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हाई फिनिश जॉब या पार्ट्स को असेंबल करने के लिए किया जाता है। नायलॉन हैमर का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब हमें हाई फिनिश जॉब चाहिए हो या पार्ट्स को हमें असेंबल करना हो, तब हम नायलॉन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। इनका प्रयोग एरोनॉटिक शॉप या आधुनिक टूल रूम आदि में किया जाता है। प्रायः नायलॉन हैमर को हम एरोनॉटिक शॉप या आधुनिक टूल रूम, एडवांस टूल रूम शॉप में प्रयोग करते हैं। इस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, नायलॉन हैमर की बॉडी स्टील की बनाई हुई होती है। सावधानियाँ। कार्यशाला में, फिटिंग शॉप या मशीन शॉप में हैमर का इस्तेमाल करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिसमें पहली सावधानी होती है कि हैमर का हत्था गांठ वाला नहीं होना चाहिए। अगर हैमर का हत्था गांठ वाला होगा तो हैमर द्वारा सही से चिपिंग ऑपरेशन या रिवेटिंग ऑपरेशन या आदि कोई भी ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाएंगे। दूसरी सावधानी होती है कि हैमर का हत्था ढीला नहीं होना चाहिए। अगर हैमर का हत्था ढीला होगा तो हत्था निकल भी सकता है और दुर्घटना की संभावना होती है। हैमर, तीसरी सावधानी है, हैमर के फेस या हत्थे पर तेल, ग्रीस आदि नहीं लगा होना चाहिए। अगर हैमर के फेस या हत्थे पर तेल, ग्रीस आदि लगा होगा
तो परिशुद्धता में कार्य नहीं किया जा सकता है। चौथी सावधानी होती है, टूटे हत्थे वाले हैमर कभी भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। टूटे हत्थे वाले हैमर का प्रयोग करने से वो आसानी से निकल सकता है और दुर्घटना की संभावना हो सकती है। पांचवी सावधानी है कि काम के अनुसार हैमर का चयन करना चाहिए। जैसा काम हो उस तरीके का हैमर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हल्के कार्य में करना हो तो अलग तरीके के हैमर का इस्तेमाल करना चाहिए, और भारी या बड़े जॉब पर कार्य करना हो तो अलग तरीके के हैमर का इस्तेमाल करना चाहिए। छठी सावधानी है, चोट के लिए हैमर के हत्थे को अंतिम छोर से पकड़ना चाहिए। जब हमें हैमर के द्वारा चोट मारना हो तो हमें हैमर के हत्थे से अंतिम छोर पर पकड़कर चोट मारना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने हैमर का परिचय पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया कि हैमर एक कार्यशाला में प्रयोग होने वाला चोट मारने का मुख्य औजार है, जिसको हम लोग प्रायः फिटिंग शॉप या मशीन शॉप में प्रयोग करते हैं। हैमर के मुख्य भाग पड़े हैं, जिसमें हैमर का शीर्ष पड़ा था, हैमर के वेज, आई होल, हैंडल के बारे में पढ़ा है। हैमर के शीर्ष के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग है हैमर का चीप, अगला भाग है हैमर का फेस, और अगला भाग है हैमर का पीन। हैमर के मटेरियल के बारे में पढ़ा है, हैमर की विशिष्टियों के बारे में पढ़ा है, हैमर के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें 5 प्रकार के हैमर आपको बताए गए हैं। जिसमें पहला प्रकार है पावर हैमर, दूसरा प्रकार है हैंड हैमर, तीसरा प्रकार है स्लेज हैमर, चौथा प्रकार है क्लॉ हैमर, पांचवा प्रकार है सॉफ्ट हैमर। हमने हैंड हैमर के प्रकार पढ़े हैं। हैंड हैमर के प्रकार होते हैं बॉल पीन हैमर, क्रॉस पीन हैमर, फ्लैट पीन हैमर और स्ट्रेट पीन हैमर। सॉफ्ट हैमर के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें हमने रॉ हाइड हैमर, मैलेट हैमर और नायलॉन हैमर के बारे में पढ़ा है, और हैमर का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं उसके बारे में पढ़ा है। प्रयुक्त संदर्भ। इस हैमर के प्रशिक्षण में हमने जहाँ से संदर्भ लिया है वो है निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी। आज मैंने आपको हैमर पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।